पंच परमेष्टि भगवान की जय। उपासक संस्कार प्रकरण के हम 35 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। अब 36वें श्लोक से आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 36वां श्लोक है, समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या यो न कुर्वते बहुपापा वृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः। क्या मतलब है? जो गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार साधर्मी जनों से प्रेम नहीं करते हैं, वे धर्म से विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आच्छादित करते हैं। क्या मतलब हुआ? गृहस्थ है और उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है कि वह अपने साधर्मियों का सहयोग सहायता कर सकता है, फिर भी वह नहीं करता है तो वह धर्म से विमुख होकर बहुत पाप से स्वयं को आच्छादित करता है। होता क्या है? होता ये है कि धर्म के बारे में हमारे यहाँ कहा गया, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से युक्त होता ही होता है। और यदि दया अनुकंपा करनी है तो प्रारंभ होता है साधर्मी से। प्रारंभ होता है सबसे पहले पात्र और पात्र के बाद साधर्मी। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, चूंकि जघन्य पात्र साधर्मी में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक सीधे शब्द में कहें तो साधर्मी। पहले तो हमें उत्तम पात्र मिले। अगर पात्र नहीं है, मान के चलो पात्र को भी हमने दान दे दिया है, तो फिर साधर्मी का सहयोग हो ही नहीं सकता। ऐसा कि जो कोई समर्थ व्यक्ति है वह साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखे, प्रेम नहीं करे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग है। और वात्सल्य सिर्फ ये नहीं कि गले से लगा लेना, वात्सल्य ये है कि गड्ढे में पड़े हुए को भी उठा करके बाहर निकाल देना। और गड्ढे का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से, मान के चलो व्यसन में फंसा है, कोई व्यक्ति किसी गरीबी से जूझ रहा है या कोई भी संकट में है, तो वह हमारा साधर्मी है। यदि वह संकट में रहेगा तो वह धर्म नहीं कर पाएगा, और धर्म नहीं करेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? और सम्यक दृष्टि की सोच क्या है? स्व के लिए कल्याण की नहीं है, स्वपर कल्याण। तो वह अपने कल्याण के साथ पर के कल्याण की सोचता है। ये सब पीछे की इसके पीछे भूमिका है, कारण है, जिनके कारण वो सम्यक दृष्टि का चित्त दया से भीगा हुआ होता है, और वह पात्र दान के साथ जो हमारे साधर्मी है उनके प्रति वात्सल्य रखता है, सहयोग की भावना रखता है, और सहयोग शक्ति के अनुसार करता भी है। और नहीं करता है तो मान लेना चाहिए वह धर्म से विमुख हो गया है और वह पाप से आच्छादित हो रहा है, यानी पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दया खत्म होगी हृदय से, वैसे वह पाप की ओर उन्मुख होने लगेगा। तो ये इस श्लोक का अभिप्राय है कि गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार अपने साधर्मी जनों का से प्रेम का मतलब यही है, सहयोग, उनका साथ देना चाहिए। अगला श्लोक है 37वां नंबर श्लोक, एषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृत पूरिते चित्ते जीव दया नास्ति तेषां धर्मः कुतो भवेत्। जिन भगवान की उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावकों के हृदय में प्राणी दया का आविर्भूत नहीं होती है, उनके धर्म कहाँ से हो सकता? अर्थात नहीं हो सकता। जीव दया नास्ति तेषां धर्मः कुतो भवेत्। चित्ते जीव दया नास्ति, जिनके चित्त में दया नहीं है, जीव दया नहीं है, उनके धर्म कुतो भवेत्, कहाँ से हो सकता है? जिन भगवान के उपदेश से, क्या मतलब, दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण है, होना चाहिए। श्रीन्द्र भगवान के वचन कैसे हैं? जिनमें दया का, करुणा का भाव भरा हुआ है, और उसी के आधार पर सम्यक दृष्टि है, सम्यक की पहचान है। फिर भी यदि उसके प्राणियों के प्रति दया नहीं है, प्राणी दया नहीं है, तो उनके धर्म कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो
उष्णता नहीं है तो क्या आग हो सकती है? नहीं हो सकती। उष्णता उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। ऐसे धर्मात्मा का स्वभाव है दया। दया के बिना धर्मात्मा नहीं हो सकता है। जो प्रवृत्ति रूप धर्मात्मा है, विशेष करके ग्रस्त धर्मात्मा है, वह बिना दया के नहीं हो सकता है। और दया यदि नहीं है हृदय में तो ध्यान रखना, बाहरी क्रियाएं, ये सब क्रिया कांड के अंतर्गत आएंगी, ये धर्म नहीं कहे जा सकते हैं। तो यहाँ क्या समझना इस श्लोक से कि जो धर्मात्मा होता है उसके चित्त में प्राणियों के प्रति दया होती है। जिसकी दया नहीं है उसके धर्म भी नहीं मानना चाहिए। 38वां नंबर श्लोक है, मूलम धर्म तरोराद्या व्रतानां धाम संपदाम गुणानां निधिरित्यंगी दया कार्या विवेकिभिः। प्राणी दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। धम्मो मूलो, धर्म मूल है किसका? नहीं, मतलब दया जो है वह मूल है। धम्मो दया विशुद्धो, दया मूलो धम्मो, दया मूलक धर्म है। तो प्राणी दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, व्रतों में मुख्य है, संपत्तियों का स्थान है और गुणों का भंडार है। उसे विवेकी जनों को अवश्य धारण करना चाहिए। धर्म का वृक्ष है, वह नहीं हो सकता। जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं हो सकता, वैसे दया के बिना धर्म का पेड़ नहीं हो सकता है। व्रतों में मुख्य है, सारे व्रत एक साइड है। यदि दया नहीं है तो सारे व्रत बेकार है। क्या करेगा व्रत? किसी ने उपवास किया और प्राणियों की हिंसा कर रहा है तो उपवास किस काम? कोई काम का उपवास नहीं। क्यों? वो उस उपवास से कल्याण होने वाला नहीं है। फिर संपत्तियों का स्थान दया होती है। दयावान लोगों को उस दया के परिणाम स्वरूप संपत्तियां प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है, गुणों का भंडार, उसमें गुण प्रकट होते हैं। क्यों? दया वो उर्वरक भूमि है जिसमें गुण प्रकट होते हैं। जैसे बीज तो है लेकिन बीज डाला तो उसके लिए भूमि कैसी चाहिए? जैसे व्रत किए तो व्रत क्या हो गया? बीज हो गया, लेकिन उसकी भूमि क्या है? दया। बीज से काम है, बीज अकेला, बीज अच्छा था, आपने व्रत बहुत अच्छा किया, लेकिन दया की भूमि तो थी नहीं, तो वो व्रत उपवास भी बस वो बंजर भूमि के समान वहां पर बेकार चले जाएंगे। फिर क्या करना? दया की भूमि हो, उसके साथ व्रत उपवास होते हैं तो उनका फल लगता है। इसलिए विवेकी लोगों को क्या करना चाहिए? दया अवश्य करनी चाहिए। प्राणी दया, प्राणियों पर दया करना चाहिए। अगला श्लोक है 39 नंबर, सर्वे जीव दया धारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे सूत्राधाराः प्रसूनानां हाराणां च सराइव। जिस प्रकार फूलों के हारों की लड़ियां धागे के आश्रय से स्थिर रहती हैं, उसी प्रकार समस्त गुणों का समुदाय प्राणी दया के आश्रय से स्थिर रहता है। यदि माला के मध्य का भाग टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिगड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसी प्रकार निर्दयी मनुष्य के वे सब गुण भी दया के अभाव में बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतएव सम्यक दर्शनादि गुणों के अभिलाषी श्रावक को प्राणियों के विषय में अवश्य दयालु होना चाहिए। धागा है, फूल है, फूलों की माला बनानी है तो क्या है? फूल अपनी जगह है, धागा कितना है, लेकिन इतने सुंदर फूल एक धागा के आश्रय से माला का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार गुण है, गुण रहेंगे कहाँ? गुण को कैसे हम एकत्रित करेंगे? तो उसको रहने के लिए भूमि चाहिए, दया। तो दया के धागे में वो गुण आ जाते हैं, इसलिए दया अवश्य होनी चाहिए। और ये दया का धागा टूटना नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है, माला बनने के लिए से काम नहीं, अगर बीच में से टूट गया तो सारे फूल बिखर जाएंगे। ऐसे ही अगर दया कभी टूट गई तो सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। अपन ने दया की, हमारे पास गुण आ गए बहुत सारे। अब जिस दिन आप दया छोड़ते हो उस दिन क्या हो जाएंगे? सारे गुण उसी माला के फूलों की तरह बिखर जाएंगे।
इसलिए क्या करना, इसलिए दया को तोड़ना नहीं, दया छोड़ना नहीं। इस प्रकार श्रावक को क्या होना चाहिए, प्राणियों के प्रति दयावान होना ही चाहिए। एक और श्लोक देखते हैं, यतीनां श्रावकाणां च व्रतानि सकलान्यपि एका हिंसा प्रसिद्ध्यर्थं कथितानि जिनेश्वरैः। जिनेन्द्र देव ने मुनियों और श्रावकों के सब ही व्रत एकमात्र अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए बतलाए हैं। जितने भी व्रत हैं गुण सब किस लिए, अहिंसा, अहिंसा की रक्षा के लिए। व्रत, मूल व्रत एक ही है, अहिंसा। उसके जितने भी सब हैं उसके भाग हैं, उसको पालने के तरीके हैं, लेकिन प्रमुख जो व्रत है वह अहिंसा है। उस अहिंसा की रक्षा करने के लिए, जैसे एक दुकानदार के लिए दुकान को सजाना, झाड़ फूकी करना, ग्राहक को समझाना बुझाना, सारे काम है, सबका लक्ष्य, मूल लक्ष्य कमाई, अर्थोपार्जन, लेकिन इसके साथ कितने कार्य किए जा रहे हैं। बस ऐसे ही अहिंसा व्रत है, लेकिन उसके लिए अन्य व्रतों का पालन किया जाता है। और अहिंसा धर्म की सिद्धि कब होगी, जब दया होगी। अहिंसा धर्म, सब व्रतों का आधार अहिंसा है, और अहिंसा दया पूर्वक होती है। दया को अपन समझ ही चुके हैं, तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए ही है। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बताया था, प्राणियों पर दया करना, उनकी रक्षा करना। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये सिद्ध हुआ कि मुनि और श्रावक के जो सब व्रत हैं वे सब एक अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए है, उसकी प्रसिद्धि के लिए है। इसलिए जो भी व्रत किया जाए उसके पीछे में अहिंसा को समझना है, और अहिंसा की रक्षा होनी ही चाहिए, तभी दूसरा व्रत सार्थक होगा। ये अपन को यहाँ से समझना है। इस प्रकार यहाँ तक अपने 40 श्लोक पूर्ण हुए। कल आगे देखेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।